आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एंड आपकी ब्यूटीफुल फीलिंग्स के लिए, आप लोगों की ब्यूटीफुल वर्ड्स के लिए, एंड ब्यूटीफुल प्रैक्टिस के लिए थैंक यू सो, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। तो आई थिंक तो हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। मैम प्रेयर करवाएंगे उसके बाद में। तो जैसे यस। मैं यहाँ पे अभी जो बातचीत कर रही थी वो इस रीजन से था, क्योंकि अभी जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें से कुछ लोग हमारे साथ में मैजिक बुक प्रैक्टिस आप लोग शायद जानते होंगे, तो हम लोग मैजिक बुक प्रैक्टिस करके अभी अभी हमने रिसेंटली खत्म की है। और सब अपने अपने यू नो मैजिक के माइंडसेट में है, इसीलिए अपनी मैजिक शेयरिंग्स और मैजिक का डिस्कशन कर रहे थे। तो अब हम अपनी टैरो कार्ड क्लास में आते हैं, एंड थैंक यू सो मच टू ज्वाइन। एंड विजय लक्ष्मी मैम, प्लीज हम प्रेयर करते हैं। हाथ जोड़िए। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड तो आज हमारा डे थर्ड है। आज हम, नमस्कार भीमशंकर भैया, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। आज तो सचिन भैया नहीं आ पा रहे हैं, शायद बिजी होंगे। तो आप सभी को मोस्ट वेलकम। एंड सबसे पहले मैं शिवा ध्यानम को, सचिन भैया को, पटेल सर को, पूरे ग्रुप को, आप सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलती हूँ, बिकॉज आप लोग अपना टाइम निकाल के आए, आप लोगों ने तो इंटरेस्ट शो नमस्कार किया। सबको, हर हर महादेव। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। यस। तो चलिए तो थैंक यू करिए। जी। तो आज हम अपने टैरो कार्ड रीडिंग की डे थ्री की क्लास में है। और इस क्लास में हम अपने पिछले से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और रीडिंग्स भी करेंगे। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक तो आप अपनी तरफ से म्यूट रखिएगा, जिसमें कि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। एंड लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, कार्ड्स भी निकालेंगे। और आप लोग इस चीज को, जहां पर भी आपको डाउट आता है, प्लीज आप उसको पूछिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। कोई भी चीज अगर हम अपना समय दे रहे हैं, तो उस चीज को हमको पूरा के पूरा अपडेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो मैं कुछ शेयर कर रही हूँ, और वो आप लोग देखिए कि मैं क्यों शेयर कर रही हूँ और क्या शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको, यस, सो ओके। तो आपको सबसे पहले ये दिख रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? बिकॉज आपको मुझे बताना पड़ेगा, मैं आप लोगों को भी नहीं देख पा रही हूँ। जी मैम, दिख रही है। ठीक है, फाइन, थैंक यू। तो आपने सबसे पहले, हमने स्टार्ट किया था कि हम टैरो कार्ड रीडिंग क्यों करते हैं, तो उस क्वेश्चन के आंसर आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है बताने के लिए, तो प्लीज बताएंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, लेकिन टैरो कार्ड्स रीडिंग की हमको जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे फर्स्ट ये, क्यों हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। कोई अगर इंटरेस्टेड है क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए, तो आप हैंड रेस कर दीजिए, अदरवाइज मैं आपको बता के और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ उर्मिला प्लीज आप बोलिए। जी विजय लक्ष्मी मैम, इसके बाद आपसे पूछती हूँ। जी उर्मिला बोलिए। मैम मुझे आप लगता है अपना कुछ आप लोग अपना होते हैं। वीडियो ऑफ कर दीजिए, बिकॉज आपकी वॉइस, हाँ जी प्लीज। मैम मुझे लगता है कि जैसे कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी होती है ना कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा आएगा, तो वो कब तक आएगा, हमें एक टाइम की जरूरत होती है ताकि वो जो बैड टाइम होता है ना वो कट सके, कि हाँ चलो 2 दिन और 4 दिन और या जैसा भी है। तो मुझे लगता है शायद उस वजह से कि एक होप मिले कि वो पास आ रही है होप। ओके, ग्रेट। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको अभी आप किसी भी प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रहे हो, मैंने आपको बोला कि अभी आपको 15 मंथ्स लगेंगे इस चीज को ओवरकम करने में, इस चीज से बाहर आने में।
तो आपको एक सहारा मिल जाएगा, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं, राइट। और इससे भी ब्यूटीफुल चीज अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, तो हम टैरो कार्ड रीडिंग से ये पता लगाते हैं कि आप अभी के जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के साथ में उस समय को किस तरीके से निकालें कि इस समय का आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले पाए और आपको कम से कम नुकसान हो। ठीक है। तो ये एक चीज मैंने इसमें ऐड ऑन करी कि शायद टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप इसका यूज करते हैं, जैसे मैंने जब अपना इस रीडिंग को यूज करना शुरू किया, तो मुझे ये पता चल जाता है, जैसे एवरीडे मॉर्निंग मेरा रिचुअल है, मैं उठ के सबसे पहले अपने कार्ड्स हाथ पे लेती हूँ, उनके साथ प्रे करती हूँ कि आज मेरा दिन कैसा जाने वाला है, आप मुझे बताइए और गाइडेंस दीजिए कि मैं इसको किस तरीके से बहुत अच्छे से बेनिफिट ले सकती हूँ। तो 2 कार्ड रोज पुल करती हूँ, और जब वो कार्ड निकलता है तो मुझे क्लियरिटी आ जाती है कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा। तो मैं जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसके लिए ओपन अप रहती हूँ। आज का दिन मेरे में पॉलिटिक्स वाला कुछ दिन है कि कोई मेरे साथ गेम खेलेगा, तो मैं अवेयर रहती हूँ कि दिन भर में अगर मेरे को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं उसको पहले क्रॉस चेक करती हूँ। ठीक है। और उसके बाद गाइडेंस कार्ड मुझे ये बताता है कि आज के दिन को आप इस तरीके से लेके चलो तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। तो इस तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग हमको बहुत हेल्प करती है, डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्प करती है। तो इसीलिए हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। अब हम जो कार्ड्स पढ़ रहे हैं दैट इज ओशोज एंड टैरो कार्ड्स हैं। और ओशोज एंड टैरो कार्ड जो कि हमको पहले से पता है कि ओशो ने डिजाइन किए थे, सॉरी ओशो की एक शिष्या हैं उन्होंने डिजाइन किए थे। और ये जो फॉलो करते हैं वो पूरी ओशो की टीचिंग्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने डिजाइन किए थे। तो अगर आप ये बोलें कि ये जो ओशोज एंड टैरो कार्ड्स हैं वो अदर कार्ड्स से कैसे डिफरेंट हैं, तो ये आपको अपने अंदर झांक के अंदर से क्वेश्चंस के आंसर्स लेने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। ठीक है। तो ये हमने छोटा सा पढ़ा था, कुछ कुछ थोड़ा बहुत। और आज हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से हमने लास्ट टाइम मेजर अरकाना मैंने कंप्लीट किया था, राइट। तो यस आज, मैम। यस, तो आज ये आप सबसे पहले ये जो स्क्रीन देख रहे हैं इसमें आपको जो कार्ड्स दिख रहे हैं, वो कार्ड्स आपको कौन से कार्ड्स हैं, ये कोई बताएंगे। का नाम। मेजर अरकाना। मेजर अरकाना कार्ड्स की क्या खासियत होती है, आपने पढ़ा था तो आपको इसमें कैसे पता चलेगा कि ये मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। ये फर्स्ट देखिए, ये जो यहाँ पे डायमंड शेप, वॉलेट कलर का होता है। यस, वॉलेट कलर। तो सबसे पहली पहचान है कि ये वॉलेट कलर के होते हैं। और यहाँ पे देखिए आप कि इसमें वॉलेट कलर सारे बॉक्सेस में, बाकी कोई पिक्चर पे आप ध्यान नहीं दीजिए, आपका पहला ध्यान होना चाहिए कि इस जो बॉक्स के अंदर है वॉलेट कलर है। वॉलेट कलर हमारे क्राउन चक्रा को डिनोट करता है कि आपका क्राउन चक्रा कहाँ से कनेक्टेड होता है, आपके यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, राइट। तो इस तरीके से हम ये मानते हैं कि हमारे जितने भी मेजर अरकाना कार्ड्स हैं वो कार्ड्स हमको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं कि आप अपनी लाइफ में कौन से बड़े बड़े चीजों के लिए इस दुनिया में आए हैं। और आपने इस दुनिया में आके और आपको जो इवेंट से गुजरना है उसमें भगवान आपकी या यूनिवर्स आपकी या वो जो थर्ड एनर्जी है, वो जो एनर्जी हमारी किस तरह से हेल्प करेगी और आपको उसके लिए किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें, मतलब ये आपने 2 चीजें पकड़ लीजिए। अगर कोई भी मेजर अरकाना कार्ड है यानी कि ये क्राउन चक्रा से रिलेटेड है और ये बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में बता रहा है आपके, और बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में जब बताते हैं तो हम ये बताते हैं कि भाई आप की पेशेंस, आप पेशेंस रखिए और चीजें जो हो रही है वो ऊपर वाले की मर्जी है, और आपको इससे निकल के कुछ एक नई लर्निंग लेके आगे बढ़ना है। तो आपने सबसे पहले जान लिया कि यहाँ पे मेजर अरकाना कार्ड्स में क्राउन चक्र का यानी कि हमारा बैंगनी कलर होता है, वॉलेट कलर होता है। इसके बाद सेकंड हम आप इसमें क्या क्या देखते हैं कि इसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं, क्रिएटिविटी, एग्जिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो अब ये जो नाम लिखे हुए हैं इन नाम का रिलेशन है हमारी इस पिक्चर से। आप सबसे पहले देखिए पिक्चर्स इतनी ब्यूटीफुल बनी हुई हैं, इनमें आपको कुछ भी ना सारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड पिक्चर्स है। आपको इन पिक्चर्स में ये नहीं दिखेगा कि अरे इसको तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, इसको क्या, इसका क्या मतलब हो सकता है।
तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक कोई एंजल दिख रही है, और हम एंजल से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं क्योंकि हमको बचपन से परियों की कहानी सुनना, परियों से हमारा बड़ा भारी अच्छा वाला कनेक्शन होता है। तो ये जो एंजल है मतलब परी है। और जो भी चीजें, कलर्स, इतने ब्यूटीफुल सारे कलर्स दिख रहे हैं, और आप अगर कलर थ्योरी जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये कलर्स, जैसे ग्रीन कलर है आपके हार्ट चक्र को भी डिनोट करता है, और आपके हरियाली को भी डिनोट करता है। तो यहाँ पे पानी है, पानी का कलर है, और यहाँ मून एनर्जी है, बहुत सारे स्टार्स बने हुए हैं, यहाँ पे कमल के 2 फूल हैं, और यहाँ कमल की पत्तियां हैं। मतलब ओवरऑल ये बहुत बड़ी किसी एक चीज के बारे में हमको बता रहा है, और जो कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। और इसमें देखिए नंबर 3 है। तो आपने न्यूमरोलॉजी का नंबर 3 जानते हैं अगर, कि किस लिए काम आता है। अगर आप कलर थ्योरी के सारे कलर्स के रेफरेंसेस जानते हैं कि किस कलर का क्या रेफरेंस है, जैसे शांति का कलर हम मानते हैं कि अरे अगर सफेद कलर है मतलब ओम शांति, बढ़िया शांति वाला कलर है। अगर रेड कलर है तो हम मानते हैं कि अरे ये तो एग्रेशन का कलर है। अगर येलो कलर है यानी कि ये कलर क्या है, क्रिएटिविटी का कलर होता है। बेसिकली आप बहुत ज्यादा बैलेंस है, आप क्रिएटिव हैं, है ना, आप बहुत इनोवेटिव हैं। अगर ब्लू कलर है तो वो आपको बताता है कि अरे आपके अंदर इमोशंस, है ना, वॉटरी एलिमेंट है, इसको रिप्रेजेंट करता है। अब ये देखिए सेकंड कार्ड में देखिए नंबर 1 लिखा हुआ है। नंबर 1 यानी कि ये सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कार्ड का नाम एग्जिस्टेंस है। तो मैं केवल आपको एक ये 3 कार्ड सिखा के एक ब्रीफ में ये बताना चाहती हूँ कि कार्ड्स हमसे कैसे बातें करते हैं, और आप कार्ड से कैसे बातें कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने कार्ड को देखा, तो कार्ड में देखिए आपको ये लगा कि यहाँ पे लोटस का लीफ है। अब लोटस के लीफ की क्या खासियत होती है, इस चीज को अब आप तुरंत कि भाई वो देखो पानी में रहता है लेकिन वो फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। आपने कभी देखा कि कोई भी पत्ता होगा, आप नॉर्मल सा कोई पत्ता तोड़िए और उसमें आप डाल दीजिए तो वो थोड़ी सी देर में ही वो अंदर चला जाएगा, लेकिन जो लोटस लीफ है वो इन सब से परे, वो पानी में भी फ्लोट करता है, तैरता है। और ये जो लेडी यहाँ पे बैठी हुई है, वो पूरी दीन दुनिया जहान के जो भी रिचुअल्स होते हैं ना, जैसे कि जब हमारा हमारा जब उदय हुआ था, जब इंसान इस दुनिया में एडम और ईव के रूप में आया था, तो हम कपड़े और ये सारी चीजें जो आवरण है जो कि हमारे हमको मटेरियलिस्टिक बनाते हैं, उन सारी चीजों से बिल्कुल अलग करता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि ये देखिए स्काई में जब टूटता हुआ स्टार है। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आप में से कोई शायद अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। तो आपको ये देखना है कि ये पिक्चर क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, कोई भी कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो आपने ये देखा कि ये कार्ड, आई थिंक मुझे इसको स्क्रीन शेयर बंद करके, और जस्ट मिनट, इसका अनम्यूट है माइक, मालती जी। चलिए, हाँ जी। तो अब आपने देखा कि इस तरह से कार्ड्स को आप नंबर्स में देखते हैं, कलर्स में देखते हैं, उसकी सारी पिक्चर्स को कि एक एक चीजों को देखते हैं कि टूटता हुआ तारा क्या दिखाता है, इतने सारे शाइनिंग स्टार्स, इतने सारे स्टार क्या दिखा रहे हैं। और इन सब में दोनों में खासियत आप देखिए, यहाँ पे भी स्टार का ताज पहना हुआ है, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टार्स हैं और एक टूटता हुआ तारा है। ठीक है। और वैसे ही आप अगर और आगे बढ़ते हैं तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है मेजर अरकाना का। ये कार्ड ये बताता है कि ये एक तो एक लेडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक लेडी है, और वो लेडी अपनी लाइफ में एक एक नेक्स्ट लेवल पे साम दाम दंड भेद, यानी कि जितने भी अस्त्र और शस्त्र हैं उन सारे चीजों से लैंस होके, और आपको ये मैसेज दे रही है कि अब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है, और इसके लिए आपको स्टेप लेने हैं, आपको आगे बढ़ना है। और मैं, यानी पीछे से हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारे यूनिवर्स और सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपको ब्लेस करने के लिए, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करने के लिए तैयार बैठी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनको देवी के किसी रूप से भी कनेक्ट करते हैं कि ये देवी माँ है जो कि सारी चीजों के साथ में यहाँ पे उदित हुई है, एक साधारण इंसान से ट्रांसफॉर्म होके एक
नेक्स्ट लेवल की जर्नी के लिए ये कार्ड हमको बता रहा है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मैम उसका नंबर, हाँ सीमा बोलिए। नंबर मैम उसका। किस चीज का नंबर? थर्ड कार्ड का? हाँ न्यूमरोलॉजी। देखिए अब नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो फिर उसके लिए हम न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 to 9, 9 ग्रह होते हैं। नंबर 1 सन को डिनोट करता है, नंबर 2 मून को डिनोट करता है, नंबर 3 जुपिटर को डिनोट करता है, नंबर 4 से हम राहु, नंबर 5 से मरकरी या बुध को, नंबर 6 से हम वीनस या शुक्र ग्रह को, नंबर 7 से हम केतु जी को, नंबर 8 से हम शनि भगवान को, और नंबर 9 से हम मंगल देवता या हमारे मंगल देव को रिप्रेजेंट करते हैं। और सेम वही के वही एनर्जीज यहाँ पर भी इम्पैक्ट करती हैं। तो उसके लिए हम न्यूमरोलॉजी का जो, एक्चुअली आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि पहले मैंने टैरो कार्ड रीडिंग सीखी और मुझे न्यूमरोलॉजी का 1 2 3 भी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। ये नंबर्स ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया, मैं बिना न्यूमरोलॉजी जाने टैरो कार्ड रीडिंग करती थी और मेरी टैरो कार्ड रीडिंग बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जब भी मैं कार्ड रीड कर रही होती थी और नंबर पे मेरी निगाहें अटक जाती थी, और मुझे ये पता ही नहीं था कि न्यूमरोलॉजी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। लेकिन ये नंबर्स मुझे उस साइड ले गए, उस डायरेक्शन में, और मैंने पूरी न्यूमरोलॉजी सीखी। नाउ आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो। और उसका पूरा क्रेडिट जाता है टैरो कार्ड्स को, क्योंकि ये कार्ड्स ने ही मुझे इस जर्नी में स्टेप बाय स्टेप आगे लेके गए हैं। स्टार्ट किया मैंने रेकी हीलिंग से, फिर मैंने टैरो कार्ड रीडिंग सीखी, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, और फिर कहीं ना कहीं उसके बाद मैंने वास्तु सीखा और वास्तु भी इससे कनेक्ट हुआ। उसके बाद मैंने क्रिस्टल से की पूरा गाइडेंस ली, तो मुझे क्रिस्टल भी इससे कनेक्ट होते हुए मिले। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये फुल फ्लैश जो पैकेज बन गया, वो पैकेज कहाँ से आया, कहाँ से, पूरा टैरो कार्ड ने मुझे गाइड करके उस रास्ते पे ले गए। तो सच अ डिवाइन थिंग। मैंने बोला हर भगवान खुद उतर के नहीं आते, वो माध्यम बनाते हैं, और वो माध्यम लोग भी बनते हैं और चीजें भी बनती हैं। तो टैरो कार्ड मेरी लाइफ में कैसे आई मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन टैरो कार्ड के थ्रू मैं इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ गई मुझे खुद भी नहीं पता चला। एंड इसके बाद में जस्ट क्योंकि मैंने वास्तु पढ़ा, क्रिस्टल पढ़ा, तो मैं उन सारी चीजों की रेमेडीज अपने इसमें मैंने इंक्लूड करी हुई है, जो जब हम टैरो कार्ड की रेमेडीज देते हैं। अब उसमें एक और बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक ट्विस्ट आया। और वो ट्विस्ट क्या था कि जब मेरी जर्नी एक अलग लेवल पे गई, यानी मैंने हो पोनो प्रैक्टिस करना शुरू किया, और जब मैंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू की, तो मेरी सारी की सारी रेमेडी जितनी भी थी वो उन प्रैक्टिसेस से रिप्लेस होके मल्टीपल रिजल्ट्स देने लगी। और ये एक बहुत अच्छा कनेक्शन है, जो कनेक्शन मैंने बिल्ड किया, और मैंने अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं मैं उन सबको देती हूँ, and वो बहुत हेल्प करता है। ठीक है, चलिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और एक स्टेप और यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? राइट, ओके। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट उस पे, वो है हमारा माइनर अरकाना। ठीक है, तो माइनर अरकाना के कार्ड्स क्या बोलते हैं ये देखिए। आपको मैंने माइनर अरकाना के बारे में बताया था कि ये हमारी जिंदगी की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, डे टू डे की प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, है ना, पॉलिटिक्स होती है घर में, ऑफिस में, समाज में, रिश्तेदारियों में, फ्रेंड्स में, तो वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, और हमारे हमको कुछ करना है, सबको अंदर से सुलगता रहता है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, उससे रिलेटेड ये ही मैक्सिमम यही चार साइड में ही आपकी प्रॉब्लम्स होती है, और वो सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स डिजाइन किए गए। अगेन आप लोग केवल इस बॉक्स में देखेंगे, ये है नंबर, सॉरी, ये इस बॉक्स में आपको कौन सा कलर दिख रहा है? दिस इज ब्लू कलर। तो ब्लू कलर किस चीज को इंडिकेट करता है? आकाश ये में। नहीं, ब्लू कलर जल को, है ना, वाटर एलिमेंट है। वाटर और एलिमेंट। यस, तो ब्लू कलर वाटर को इसमें रिप्रेजेंट करता है, और वाटर एलिमेंट आपके इमोशंस को बताते हैं, आपके रिलेशनशिप्स को बताते हैं, आपके अंदर लव फीलिंग कैसी है, ये सारी चीजों को वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसके जो पूरे कार्ड्स हैं 14
वाटर एलिमेंट्स के कार्ड हमारे पास में है, और हर एक कार्ड का अपना एक अलग मीनिंग है ना? जैसे इसमें लिखा हुआ है लेट इन गो। लेट इन गो मतलब अभी जिस चीज को लेके आप परेशान हैं, अगर उस चीज के लिए, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में हो, आप चीजों को लेट इन गो करना सीखिए, क्योंकि जो भी आपको सॉल्यूशन चाहिए, वो सॉल्यूशन तभी आएगा जब आप अपने एंड से अपने अंदर सुधार करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप अपने ऐनक से, अपने चश्मे से दूसरों की चीजों को देख रहे हैं, इसीलिए आपको सब दूसरे खराब लग रहे हैं, सब दूसरी चीजें खराब लग रही हैं। तो आपको अपने अंदर ध्यान देने की, अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। और ये कार्ड में और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि थोड़ा देखिए ये निगेटिविटी ज्यादा दिख रही है। देखिए परछाइयां दिख रही हैं, पानी में एक कोई आ, एक ड्रॉप गिरी है, इसलिए ये देखो भंवर है यहाँ पे। तो आपका दिमाग अभी भंवर में फंसा हुआ है, और वो भंवर हो सकता है उस क्वेश्चन का जिसके आंसर के लिए ये कार्ड निकल के आया। अगेन ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आपकी वो होपलेस केस है। अगेन आप देख रहे हैं यहाँ लोटस लीफ है, और लोटस लीफ बाहर निकल के आई है, यानी ये बता रही है कि आप अपने ऊपर काम करो और डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन थोड़ा लेट। नंबर 8 शनि महाराज, ठीक है। तो ये सारा हम इन डिटेल जब पढ़ते हैं तो इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन बैठता है एक कार्ड का सारी चीजों के साथ में, और आपको लगता है कि अरे हाँ एक्चुअल में ये तो वही बोल रहे हैं जो मैंने सोचा था। नाउ सेकेंड कार्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रे कलर दिख रहा है, और ग्रे कलर किस चीज का होता है? क्लाउड्स का, ठीक है। तो जब काले बादल छाते हैं, है ना, तो आपको वो जो फीलिंग आती है वो कैसी आती है? ग्रे कलर वाली आती है। एकदम काला तो कभी नहीं होता, ब्लैक तो बिल्कुल बादल बहुत कम होते हैं जब बरसने वाले होते हैं, अदरवाइज हमको ग्रे कलर के ज्यादा दिखते हैं, और क्लाउड कार्ड्स कहलाते हैं ये। और इनका मीनिंग क्या होता है कि भाई आप ना कुछ तो मेंटल ट्रबल से गुजर रहे हो, आप तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपके अंदर कुछ चल रहा है, और वो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो ये कार्ड्स निकल के आते हैं तो ये पता चल जाता है हमको कि ये कार्ड्स इस पर्टिकुलर चीज के लिए क्यों आए। अब आप इसमें देखिए कि इसमें एरो बना हुआ है, नंबर नहीं लिखा हुआ है, कोई एरो बना हुआ है। तो ये भी एक इसमें बहुत ब्यूटीफुल है। इसमें 4 एरोज, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, ऐसे करके इसमें 4 कार्ड्स एडिशनल होते हैं, अपार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तक तो कार्ड होते हैं, और 4 जो होते हैं वो सूट्स होते हैं, दैट इज अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो। और इसका अपना एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, जो हम इसको पूरा डिटेल में जब पढ़ते हैं। एंड देन देखिए आप, ये फायर एनर्जी को दिखा रहा है, आपने देखा होगा। अच्छा, इस पिक्चर में देख के आपको क्या लगता है? आप इस पिक्चर को अगर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? कोई भी इसको अपने लैंग्वेज में जैसा भी आप बताना चाहें प्लीज। कोई भी अनम्यूट हो जाइए। हाँ उर्मिला आप हो जाइए, बिकॉज मैं शेयरिंग पे हूँ, तो मैं आप लोग को देख नहीं पा रही हूँ। यस। मैम मुझे लग रहा है कि जैसे अगर कोई भी इंसान हमसे कुछ भी पूछता है या हम अपना भी निकालते हैं तो इससे ये निकल के आएगा कि हम किसी चीज से फाइट कर रहे हैं। यस। यस आप फाइट कर रहे हैं। और और यस। और मैम बहुत ट्रबल में है। हम्म। कुछ चीजें शायद हमने खुद ही क्रिएट कर रखी है, ऐसे कुछ लग रहा है। अच्छा, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या? ये 2 परछाइयां हैं सफेद कलर के, ये 2 इंसान है जो झगड़ रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है इसमें शायद इसलिए क्योंकि मैं लैपटॉप में हूँ और हाँ इसका मैम ज्यादा दिख रहा है। दिख रहा है। दिख रहा यस। है। यस। तो हाँ। ये, और आपके आसपास माहौल ही ऐसा बना हुआ है कि वो माहौल आपको मजबूर कर रहा है कि आप अपने आप को ना पूरा, बोलते हैं ना कि कवच कुंडल सब पहन के रेडी है फाइट करने के लिए, कि आ जाओ मैदान पे, देख लेंगे जो होगा देखा जाएगा। तो ये वाला आप इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन जो है वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका भी हम कार्ड निकाल रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका कारण क्या है? वो आसपास की निगेटिव परिस्थितियां जिससे आप जूझ रहे हैं, जो आपके आसपास वो सिचुएशन ऐसी बन गई है कि आपको लगता है कि अरे मैं तो बहुत खतरे में हूं, मेरे को तो अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा, नहीं तो ये सब मेरे को बहुत बुरी तरह से ले डूबेंगे। तो आप इसलिए एकदम पूरा तैयार होके फाइटिंग मोड पे हैं। लेकिन ये कार्ड हमको ये बताता है कि आपको ये जो भी चीजें चल रही हैं उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, ये चीजों को किस तरीके से हम इस चीज को ओवरकम करें, इसके लिए हमको फिर पूरा नंबर ऑफ कार्ड्स निकालते हैं और उससे फिर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ नेक्स्ट कार्ड पे हम जाते हैं, एंड द क्रिएटर कार्ड।
द क्रिएटर, यानी कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। और ये कौन सा कार्ड है? फायर कार्ड। ठीक है, रेड कलर है यानी फायर कार्ड है। फायर किस चीज को बताता है? हमारे सन अंदर को। सन को बताता है, और फायर कार्ड ये बताता है हमारे एनर्जी सोलर को। प्लेक्सस। यस, सोलर प्लेक्सस चक्र, यानी कि मैं मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं आपकी लाइफ में जो करने की डिजायर होती है, मैं अपना कैरियर बिल्ड करना है, मुझे मेरे लिए ये करना है, मुझे वो करना है। मैं क्या होता है? सोलर प्लेक्सस। और वो जो है, वो कार्ड बताते हैं ये। जब ये कार्ड्स आते हैं तो ये आपके अंदर की जो होती है ना, जैसे सपोज किसी की कोई मैं एक रियल एग्जांपल देती हूँ कि मेरी नीज है, मेरी एक भतीजी है। वो बोली कि मैं तभी शादी करूंगी जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, एंड शी वॉज फाइटिंग फ्रॉम लास्ट 4 years। वो 4 साल से परेशान हो रही थी, उसका पीएचडी में सिलेक्शन हो ही नहीं रहा था, एक नंबर से रुक जा रही थी, या 3 सीट्स थी और उसका फोर्थ नंबर आ रहा था। इस तरीके से वो लास्ट 4 years से स्ट्रगल कर रही थी। और अल्टीमेटली इस दिसंबर में उसने अपने हथियार डाल दिए कि लगता है बुआ, अब मेरे को लगता है कि नहीं होना है, और ठीक है अब मम्मी को भले लगता है, मम्मी बोलती है तो मैं कर लेती हूँ शादी, है ना। उसने सरेंडर कर दिया। और जब उसने सरेंडर किया तो मैंने बोला कि नहीं बिट्टू, 2 महीने और अपन वेट करते हैं, 2 महीने बाद में अगर कुछ नहीं होता है ना तो अपन उसी मोड पे चले जाएंगे। एंड यू कांट बिलीव दिस कि उसका इसी फैब में पीएचडी में सिलेक्शन हो गया, और वो जेएनयू से पीएचडी कर रही है, राइट। तो द थिंग इज, जब मैं वाली चीज आती है ना, मैं ये करूंगी, जब मेरा ये हो जाएगा तब मैं आगे स्टेप आगे बढ़ूंगी अपनी लाइफ में। तो ये मैं वाली जो चीज आती है वो फायर कार्ड से आती है, हमारे अंदर की फायर। और ये देखिए कार्ड में, अगर आप कुछ समझ सकते हैं तो मुझे बताएंगे प्लीज, क्या समझ में आ रहा है? आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। हम यहाँ किसी की प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल ये देख रहे हैं कि ये हमसे क्या बातें करती है। हम इन इमेजेस को देख के अंदर से इनके साथ में कनेक्ट होते हैं या नहीं होते, हमको देख के कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, एकदम ब्लैंक है, तो फिर बात अलग है। अदरवाइज जो भी समझ में आ रहा है आपको बताना चाहिए, ठीक है। यस। तो ये एक आपको दिख रहा है, एक साधु सन्यासी जैसा व्यक्ति बैठा हुआ है, लेकिन उसके पीछे सिंहासन है। जैसे सिंहासन का एक पीछे का बैक होता है, ये उस टाइप का दिखा हुआ है। बहुत पॉजिटिव रोशनी है, ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, लाइट्स है, और उसका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो बिल्कुल एक्टिवेट है। यानी कि वो आज जिस चीज को लेके अपने आप को उसने रोका हुआ था, अगर वो उसको स्टार्ट करेगा तो वो उसको क्रिएट करके एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी में निकल जाएगा, और वो अकेला बंदा वो चीज अचीव कर सकता है। ये कार्ड बता रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके साथ में जो भी हम कार्ड्स निकालेंगे वो सबकी कनेक्टिविटी एक स्टोरी बन जाती है ऐसा करके। एंड द लास्ट कार्ड इज, क्या दिख रहा है इसमें आपको, इस शेप के अंदर? दैट इज रेनबो। ठीक है, रेनबो कलर्स दिख रहे हैं। रेनबो कलर्स किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड? अर्थ एलिमेंट को। अर्थ एलिमेंट और हमारा रूट चक्रा, ठीक है। तो अर्थ एलिमेंट और रूट चक्रा हमारा किससे कनेक्टेड होता है? मनी प्रॉब्लम से। और आपको अपने आप को स्टेब्लिश करना है। मैं चाहती हूँ मेरे घर में मेरी मेरी बिल्कुल बात सब लोग सुने। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस में सब मेरी बात सुने। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में इतना पैसा हो कि मेरे को खर्च करने के पहले सोचना ना पड़े। ये वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो चीजें कहाँ आती हैं? इस रेनबो कार्ड अर्थ एलिमेंट के अंतर्गत आती हैं। और ये कार्ड का नंबर 2 है। 2 मतलब कि ये मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसको मून की एनर्जी के साथ में कनेक्ट करेंगे, अर्थ एलिमेंट का कार्ड है। और आप देखो कि यहाँ पूरे रेनबो कलर्स से कुछ पहाड़ियों जैसा कुछ बना हुआ है, और बीच बीच में चट्टाने हैं जो कि इस व्यक्ति को हेल्प कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, है ना। वो जैसे आपने देखा है कोई गेम खेलते हैं, उस गेम में ठहर ठहर के आगे बढ़ते हैं, वैसे थोड़ी थोड़ी दूरी में है। और अगर आपको विजिबल हो तो इस रेनबो कलर के साथ में यहाँ बिल्डिंग्स भी बनी हुई दिख रही हैं। और ये बिल्डिंग्स ये बता रही हैं कि आप जिस जर्नी में निकले हैं ना, अपने आपको प्रूफ करने के लिए, अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए, वहां आप धीरे धीरे बढ़ते रहिए। अपने उस चीजों को छोड़ो मत। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि बीच में देखो गैप है। वो गैप क्या दिखा रहा है? कि आपको कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं, आई एम नॉट
इन द राइट वे, मुझे ना गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके रास्ते जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे का रास्ता खुलता चला जाएगा और आप वो सब चीजें अचीव कर लेंगे जिन चीजों के लिए आपने ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो मूवमेंट टू मूवमेंट, धीरे धीरे आराम से स्टेप्स लेके आपको आगे बढ़ना है। तो दिस इज ऑल फॉर द कार्ड्स। तो आपको माइनर अरकाना कुछ समझ में आया कि व्हाट इज माइनर अरकाना कार्ड्स? यस, माइनर अरकाना कार्ड्स जब निकलते हैं तो वो हमको बहुत बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए हेल्प करते हैं, और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स होते हैं ये, और इनको हम जब रीड करते हैं तो हमको बहुत मजा आता है। तो मैं आप लोगों में से अगर किसी को भी रीडिंग करवानी है, एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मुझसे, अपने लाइफ का क्वेश्चन एकदम स्पेसिफिक और क्लियर कट होना चाहिए। और नाम मुझे बहुत जरूरी है, जो व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका नाम, क्योंकि कार्ड उस नाम से ही हम प्रे करके कनेक्ट करते हैं। दूसरी चीज कि आपको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा। एंड द थर्ड थिंग इज कि आप इस चीज को अगर रिलेट करेंगे तो आप जरूर बताएंगे कि आप इससे कितना रिलेट कर रहे हैं। हालांकि हम छोटी सी रीडिंग कर रहे हैं ये, और डिटेल रीडिंग में हम इसको बहुत स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं, तो हमको एक रीडिंग में कम से कम आधा घंटा मिनिमम चाहिए ही पड़ता है, उससे कम समय में रीडिंग नहीं होती है। बट मैं अपने कार्ड से प्रे करूंगी कि आप मेरी हेल्प करें और यहाँ जितने लोग हैं उनकी हेल्प करें, और एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आप उनको गाइडेंस देने के लिए मुझे एज अ मीडिएटर यूज करें। तो ये मैं अपने कार्ड से प्रे करके और आपकी निकाल सकती हूँ। तो आप लोग हैंड रेस कर लीजिए प्लीज, तब तक मैं जिनको भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी क्वेश्चन पूछना है। जी विजयलक्ष्मी मैम, मैं 1 मिनट कार्ड थोड़ा सा अरेंज कर लूँ, 1 मिनट। तब तक अगर कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज हैंड रेस कर लीजिए, कोई भी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, या फिर आपको रिलेटेड टू दीज कार्ड्स एनर्जीज और कितना सही होता है, वॉट एवर। ठीक है, चलिए, जस्ट अ मिनट। यस, विजय लक्ष्मी मैम। उर्मिला, मैं आपको उनके बाद में लेती हूँ ना। यस मैम, प्लीज। नमस्ते मैम। मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना था। हाँ प्रवीण जी, उसका नाम है। हाँ जी। 6 मंथ्स पहले उन्होंने इन्फोसिस में इंटरव्यू दिया था, क्लियर नहीं हुआ। अब दूसरा चांस है, अब रेडी है चांस। इसके बारे में पूछना था। आप ये जानना चाहते हैं कि अभी जो वो इंटरव्यू देने वाले हैं, हाँ, है यस। ना, अब वो इंटरव्यू में उनका कैसा उनका इंटरव्यू कैसा जाएगा, और उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, राइट? यस, यस। ठीक है, प्रवीण जी नाम है। आप उस कंपनी का नाम बता सकते हैं जहां पे वो इंटरव्यू देने वाले हैं? इन्फोसिस। अभी भी? इन्फोसिस। अच्छा, वापस इन्फोसिस में ही देने वाले हैं? यस, यस, यस। ठीक है, श्योर, ओके। सन प्रवीण जी। मैम, इनका कार्ड आया है, दैट इज क्लिंगिंग टू द पास्ट। ठीक है, ये कार्ड ये बताता है कि इस इंटरव्यू को के लेकर वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, बहुत जो पुराना एक्सपीरियंस है उनका इस चीज को लेके, तो मन ही मन में उनके अंदर ये सारी चीजें, सारे विचार, सारे द्वंद चल रहे हैं कि यार पिछली बार भी मैंने अपना 100% दिया था,
और इस बार भी सेम चीज ना हो जाए मेरे साथ में, क्योंकि ये लॉटरी कार्ड है, राइट। ओके। और इसके यस। लिए गाइडेंस के लिए मैंने कार्ड निकाले हैं। तो दैट इज द थिंग इज, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। अगर वो कहीं ना कहीं अपनी मदरली फिगर है ना, मदरली फिगर, अगर वो किसी देवी को मानते हैं, या फिर एज अ मदर आप, आपके गाइडेंस के थ्रू अगर वो इस चीज को ओवरकम कर पाते, जैसे कि आप उनको इस चीज के लिए मेंटल सपोर्ट करें कि नहीं, जो हर समय अलग अलग होता है, उस समय का तुम्हारे सितारे अलग थे, अभी के तुम्हारे सितारे अलग हैं, और सो ऑन। ठीक है। तो आप जैसे ही उनको आपकी गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि आप देखेंगे इसमें एक लेडी बनी हुई है जो कि थोड़ा सा ज्यादा उम्र की है, और ग्रीन कलर से यहाँ पे, ठीक है। तो एक लेडी बनी हुई है, तो वो अगर किसी भी एंजल यानी कि लेडी के सपोर्ट से वो इस चीज को क्रैक कर सकते हैं। वो एल्डरली लेडी भी हो सकती है, या फिर उनकी एंजल इन द सेंस भगवान, देवी माँ, या फिर अपनी ही बहन, अपनी ही जो भी कलीग्स में कोई, एनी लेडी। तो ये लेडी फिगर और गाइडेंस कार्ड ये बताता है कि अगर उनके गाइडेंस में उन्होंने अपने उस चीज को ओवरकम कर लिया, किस चीज को, जो पुराना पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि जो पास्ट एक्सपीरियंस उनके दिमाग के अंदर जो बैठा हुआ है, और बाहर कितने चांद सितारे दिख रहे हैं, यानी इतनी अपॉर्चुनिटीज उनके पास में है जिसको वो अवेल कर सकते हैं, लेकिन ये जो वॉटरी कार्ड है वो उनको ये चीज करने नहीं दे रहा है। तो अगर वो गाइडेंस के साथ में जाएंगे तो डेफिनेटली ये वाली चीज वो अपने ड्रीम्स को, ये ड्रीम कार्ड है, ड्रीम्स को अपनी लाइफ में ला पाएंगे। लेकिन उनके साथ में सबसे बड़ा ब्लॉकेज है उनके इमोशंस, अंदर के, वो जो इमोशनल वाला जो फीलिंग है, वो उस चीज से अपने आप को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए उनको आप या जिनसे वो ज्यादा कनेक्ट होते हैं, जिनके साथ बहुत शेयरिंग करते हैं, या फिर आप अपने लेवल पे उनको सपोर्ट कर सकती हैं, सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे, पर्टिकुलरली यस। उस चीज के लिए प्रे करके। आप अगर समझ रही हैं एचपीपी प्रेयर और वो सारा आप कर सकती हैं। अगर उन्होंने अपने इमोशंस को ओवरकम कर लिया, ही विल रॉक, डेफिनेटली ही विल रॉक। थैंक यू सो थैंक मच यू मैम। मैडम। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू, यस। हाँ जी उर्मिला। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। मैम आपने 3 कार्ड निकाले हैं, हाँ तो बिल्कुल। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा हमारा क्वेश्चन है और कौन से 2 कार्ड है या जो भी है गाइडिंग? मैं कार्ड निकालने के पहले में अपने आप को ये इंटेंशन देती हूँ कि इस कार्ड के लिए, सबसे पहला कार्ड मैंने इंटेंशन देके निकाला कि उनका जो इंटरव्यू है प्रवीण जी का, वो इंटरव्यू उनका वो किस तरीके से जाएगा। जब उसका कार्ड निकालने के बाद में मैंने उनसे गाइडेंस मांगी कि इस चीज के लिए उनको क्या करना चाहिए, आप वो बताइए। वो गाइडेंस निकालने के बाद में जब मैंने ये दोनों कार्ड देखे, तो मेरा मन बोला कि मैं एक कार्ड और निकालूं, तो मैंने थर्ड कार्ड निकाला, अदरवाइज 2 कार्ड इनफ थे। तब उनका थर्ड कार्ड में ये आया कि वो ड्रीम अचीव हो जाएगा अगर वो इस चीज को ओवरकम कर पाते हैं तो, क्योंकि 2 कार्ड्स आए हैं जो वॉटरी कार्ड है आउट ऑफ 3, यानी कि इमोशंस बहुत भर भर के अंदर उनको परेशान कर रहे हैं। चलिए, अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज। यस। तो हाँ रोशनी जी, आपको ही ले लेती हूँ मैं, उर्मिला तो मुझे नहीं आई। यस। चलिए। हाँ मैम एक रोशनी। चीज पूछनी है। हाँ। आ, कौन, आप मैम उर्मिला मैं जी? पूछ रही हाँ जी मैम, मैं उर्मिला। हाँ जी। मैम मुझे आप, क्लास के रिगार्डिंग पूछना है कुछ। हाँ अपन लास्ट में ले लें, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, ठीक ठीक है। ठीक है मैम, ओके, थैंक थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी रोशनी जी प्लीज पूछिए। जी मैम, मेरे घर के उसमें थोड़ा सा काम बाकी है, तो कब तक हो जाएगा, ऐसा ठीक है। पूछना था मेरे को। ठीक। आपके कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, दोनों ही मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं।
और ये कार्ड बोल रहे हैं कि ये बहुत बहुत ही नियर बाय है, बहुत सारा काम हो चुका है, बस बहुत कम काम बाकी है आपका, है ना। और ये काम आपका बहुत जल्दी होगा, क्योंकि कार्ड नंबर भी बहुत 0 और 2 आया है, यानी विद इन 2 मंथ्स आप मान के चलिए कि आपका काम कंप्लीट हो जाएगा और आप अपने घर में बहुत खुशी और हैप्पीनेस के साथ में शिफ्ट हो जाएंगे। थैंक थैंक यू यू, सो थैंक यू, मच। थैंक यू। थैंक यू, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। थैंक यू। यस। एंड ओके, नेक्स्ट दीपक जी को ले लेती हूँ, प्रतिका जी फिर मैं आपको लेती हूँ, ठीक है। चलिए। हाँ जी, दीपक जी आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए प्लीज। नमस्ते मैम। जी नमस्ते दीपक जी। मुझे पूछना था, जी। मेरे बच्चे की शादी कब होगी? अच्छा, तो आप ऑलरेडी उनके लिए शादी का देख रहे हैं कि हाँ, अ, देख रहे हैं। जी। उसका नाम तो श्रीपाद है। श्रीपद। श्रीपाद। श्रीपाद। ओके। हम्म। क्या बात है, बहुत ब्यूटीफुल आपका भी ये कार्ड आया है। इसमें आपको टाइम बता रहा है विद इन 6 to 8 मंथ, 6 से 8 महीने के अंदर आपकी बेटी की शादी होगी, और बहुत अच्छी जगह और बहुत पॉजिटिव वे में होगी। ठीक है। और बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं शादी को ही इंडिकेट करते हैं। लवर्स कार्ड है ये। लवर्स कार्ड ये बताता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये ही सेम एनर्जी का कार्ड आया, इसलिए मैं बता रही हूँ। एंड 6 से 8 महीने में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी अच्छे से सारी चीजें हो जाएंगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस। हाँ जी, रतिका जी। हाँ जी मैम। यस। मैम मैंने अपनी हेल्थ के लिए पूछना है कि मेरी हेल्थ थोड़े टाइम से थोड़ी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। रतिका तो जी, वो हेल्थ के लिए ना पूरा स्प्रेड करना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ अच्छा। वेरी ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आप ऐसा ऊपरी तौर पे नहीं बता सकते। ओके मैम, ओके। हाँ, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इट विल टेक टाइम, सॉरी फॉर दैट। ओके ओके मैम, नो प्रॉब्लम। या थैंक यू सो मच। यस। आप अब आप लोगों ने ना हैंड रेस किया है, बट आप लोगों के मालती जी का ले लेती, क्योंकि उनका कैमरा ओपन है, मैं उनसे कनेक्ट कर पाऊंगी केवल इसलिए। थैंक यू सो मच मालती जी। जी। दीदी प्लीज मेरा भी ले लेना, प्लीज हाँ दीदी। हाँ हाँ, बिल्कुल। जस्ट आप बताएंगे पहले कि मालती जी आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करिए पहले। जी। मैं जी। हो गया मैम। हाँ बोलिए। बोलिए। मैं बेटे के लिए पूछ रही थी कि बेटा, मेरा छोटा वाला बेटा हेमंत सैनी, जिसका कैफे चल रहा था अभी तक 1 साल से खोला हुआ था उनने, हाँ। लेकिन अभी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए उनको बंद करना पड़ा। ओके। तो अब उनको क्या, आगे क्या है उनके भविष्य में, मैं ये जानना चाहती हूँ। आपको ये बताना पड़ेगा कि उनके पास क्या ऑप्शन है करने के लिए, वो क्या करना चाहते हैं। क्या वो वापस अपना कैफे करना चाहते हैं, या वो कुछ और काम ढूंढ रहे हैं, या वो कुछ और प्लान कर रहे हैं, क्योंकि टैरो वो हमको। कैफे हाँ बताइए। कैफे तो करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह से थोड़ी रुकावट आ रही है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो और किसी फील्ड में जा जा सकते और हैं क्या। किसी का आंसर टैरो कार्ड नहीं बताते। टैरो कार्ड को आप ये जी बताएंगे अगर कि क्योंकि कैफे बंद हो गया है, इसीलिए वो सोच रहे जी हैं कि वो कुछ समय के लिए नौकरी कर ले, तो क्या उसको नौकरी लगेगी, या वो कुछ सोच रहे हैं कि मैं दूसरा चीज का बिजनेस डाल लूं। तो आपको वो स्पेसिफिक नाम बताने होंगे, तो मैं कार्ड से गाइडेंस निकालूंगी जी। कि वो क्या चीज कर पाएंगे। तो आप इसी में बताइए, कैफे में ही बताइए तो मुझे। ठीक है। कि अगर वो जी कैफे वापस से शुरू कर पाएंगे या नहीं कर जी पाएंगे, जी जी है जी ना, जी ये जी पूछती हूँ। जी ठीक। जी। मालती जी, आपने नाम क्या बताया बेटे का? हेमंत सैनी। हेमंत। जी। हाँ।
देखिए, कार्ड्स तो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है, उनको जो भी कैफे चलाने का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है, तो बहुत हो गया बहुत उनको, एक अच्छा साल में बहुत एक्सपीरियंस है। किया हाँ, उन्होंने। हाँ उनका जी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन वो उनके कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, और वो प्रॉब्लम्स है उनके अंदर से सोलर प्लेक्सस, क्योंकि ये फायर कार्ड आया है, और फायर कार्ड ये जी। बताता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया है अभी, बिकॉज वो अच्छा। बंद हो गया तो उनका अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया है। अगर जी वो जी अपने आप को वापस से कॉन्फिडेंटली कि कोई बात नहीं, जी मैं अगर वापस से कहीं से फाइनेंस लेके इस काम को करता हूँ तो मैं इसको बहुत अच्छा कर पाऊंगा, मैं फटाफट इस चीज को आगे बढ़ा लूंगा। तो अगर वो जी इस चीज को जीरो से शुरू करके वापस शुरू करते, तो ये बहुत जी सुंदर कार्ड है, द फूल कार्ड है, और ये जी इनको बहुत बरकत दिलाएगा, यही कैफे का काम। जी जी लेकिन इसके लिए उनको अपने आप को कहा कैसे करना पड़ेगा, उनको अपने अंदर जो फायर है उस काम को करने के प्रति उनका जो डिवोशन है, कहीं ना कहीं जी अचानक से उनको बीच में बंद करना पड़ा, तो उनको कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया, और उनको जी जी वो कॉन्फिडेंस वापस लाना पड़ेगा कि अरे, अगर मैं उस समय जीरो से शुरू करके कर सकता हूँ तो इस समय जी वापस मैं जीरो से शुरू करके कर जी सकता जी हूँ, है ना। जी जी और जी अगर वो इस जी तरीके से करेंगे तो ये उनका बहुत अच्छा जाएगा। और ये जी मान के करें कि मैं जीरो से, यानी कि छोटे से शुरू करूंगा, बहुत छोटे से, क्लाउड जी किचन से शुरू कर सकते हैं वो, लेकिन वो जी जी बहुत जी अच्छा करेंगे। जी जी जी। थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक यू थैंक थैंक यू, यू थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। यस। हाँ जी, रिंकू जी एंड दीदी जी। जी, जी नमस्ते दीदी। दीदी नमस्ते। बेटे के बारे में जानना है कुछ। किनके बारे में? मेरे बेटे के बारे में। आपकी बेटी के बारे में बोलिए, क्या जी। करते हैं वो? मेरा बेटा पढ़ता है लेकिन उसको ना यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही पढ़ने के लिए। अच्छा, यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है, क्या करते हैं जी। वो? आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उससे रिलेटेड? कि मेरे बेटे को अच्छा कॉलेज कब तक मिलेगा। अच्छा कॉलेज नहीं होता, आपने चॉइस की है क्या कि आपको कौन से कॉलेज में उनको एडमिशन चाहिए है, और उनको वहां मिल डीयू। नहीं रहा है? मैं चाहती हूँ कि डीयू से उसको कोई कॉलेज मिले। डीयू से वो क्या कोर्स करना चाहते हैं, नाम क्या है उनका? बीबीए। बीबीए करना चाहता है वो। बीबीए करना चाहते हैं, उनका नाम क्या है? हर्ष, कुमार हर्ष। कुमार हर्ष। जी दीदी। ओ, ओ, देखिए, कहीं ना कहीं इस चीज को लेके उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल होगा, बहुत डिफिकल्ट है इस चीज में जा पाना, क्योंकि कार्ड ये बताते हैं कि इस ये उनकी जर्नी आगे की बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन चलना उनको अकेले पड़ेगा, और वो चीज उनको दिख रही है दूर से कि वो उनका लाइफ में आगे बहुत अच्छा कैरियर बन सकता है अगर वो डीयू से अपना कोर्स करते हैं तो। लेकिन वहां तक जो जाने का रास्ता है वो पूरा अंधकारमय है, यानी कि वो अपॉर्चुनिटीज उनको दिख नहीं रही है, और कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि इससे मैंने रिलेटेड एक और कार्ड निकाला, दैट इज अबेंडेंस। तो जो फाइनेंशियल इशू भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेके शायद आए, और नहीं अगर, तो फिर भी उनको ये जर्नी वहां जाने के बाद बहुत अच्छी जर्नी है, लेकिन वहां पहुंचना बहुत कठिन दीदी उसने फॉर्म गलत भर लिए, उसको है। ओबीसी फिल यस। करना था। उसने हाँ। ना वो डाल दिया, कुछ और डाल दिया, जिसके चलते इसके इसके हाथ से कई कॉलेज निकल गए। यस, तो वो गलत फॉर्म। ये वही दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके एंड से है, जिसके कारण ये जो जो ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है ना, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन उस चीज में एंटर करने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अकेला पाएंगे, और बहुत दीदी डिफिकल्ट है। दीदी एक और कार्ड निकाल सकते हो। किस चीज के लिए? दो क्वेश्चन नहीं ले इस- पाऊंगी एक्चुअली, मुझे दो तीन लोगों का और लेना है, सो सॉरी, सो सॉरी। थैंक यू सो ठीक है। मच, लाइक हाँ, अगर आप इससे रिलेट थैंक कर यू। पाए तो इस थोड़ा सा डिटेल रीडिंग करेंगे तो, क्योंकि इसमें एक सौरो कार्ड भी आया था। सौरो कार्ड यानी इस चीज को लेके अभी सब लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, मैंने ये तीन कार्ड्स निकाले थे बेसिकली, तो ये सौरो कार्ड भी आया है जो कि थोड़ा सा ये बताता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट, सही
सही समय और सही चीजें अभी नहीं चल रही है। जी दीदी। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस। थैंक यू दीदी, थैंक यू यूनिवर्स। हाँ जी, सरिता जी। यस। प्रणाम दीदी। प्रणाम। दीदी पहले हमने आपकी जादुई वाली क्लास भी ली थी, अरे वाह, वो थैंक हमारी यू बहुत सो मच। अच्छी रही। थैंक यू। दीदी मुझे अभी पूछना है अपने बेटे के बारे में। ओके। उसका नाम नवदीप है, उसने अभी इसी साल इंटर किया है ओके। बायो से। तो अभी हम लोग तो चाहते हैं कि मेडिकल लाइन में वो आगे अपनी पढ़ाई करे, कोई कोर्स कर ले, जैसे डी फार्मा कुछ भी कर ले, बीएमएस। लेकिन उसका इंटरेस्ट अभी वीडियो मेकिंग में, वो काफी समय से कर रहा था, वीडियो बनाता था लोगों की, जैसे जिम वगैरह की बना दी, कई सारी चीजें उसको एडिट करना, ये सब करना। और अभी भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी में वो मैनेजर के उस पे कर रहा है। तो ओके। लेकिन हम कह रहे हैं कि पढ़ाई कर ले आगे, तो दीदी वो क्या करेगा, उसका थोड़ा सा बता नहीं, दीजिए। क्या करेगा ये क्वेश्चन नहीं होगा, आपको क्वेश्चन सही फ्रेम करना पड़ेगा कि क्या वो बायो वाली फील्ड में आगे बढ़ेगा या फिर वो हाँ डिजिटल वाली फील्ड में आगे बढ़ के अपने कैरियर बनाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जी, फ्रेम यही करके पता मैं, है। जी जी जी, यही है ना। पूछना है मैम। हाँ, जी बिल्कुल, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होगा ना तो कार्ड्स भी हमको स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं देंगे, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम जी, करना जरूरी होता है। आपने नाम यही क्या बताया बताना है प्लीज? कि वो आगे क्या करेगा, हाँ जी, बायो नवदीप। वाले साइड में जाएगा। नवदीप। देखिए, अगर वो बायो वाले साइड में जाते हैं तो वो आगे जाके वो बहुत बेटर कर पाएंगे, लेकिन अगर वो डिजिटल वाली फील्ड में जाते हैं तो आगे जाके वो बहुत ज्यादा प्रेशर में, बहुत उनको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया हूँ। नहीं, सप्रेशन कार्ड है, चीजें, परिस्थितियां और वो सब चीजें उनको कहीं ना कहीं बहुत परेशान करेंगी। ठीक है, अगर वो जी डिजिटल दीदी। वाले उसमें जाते हैं, यहाँ पे जाएंगे तो धीरे धीरे करके उनको काफी अच्छी पोजीशन, काफी अच्छा नाम और काफी अच्छा रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा इन बायोफील्ड, अगर वो बायोफील्ड में जाते जी हैं। जी जी ठीक है, दीदी। तो जी अगर, जी, जी, बताइए आगे, बताइए, पहले हाँ आप जी, पहले बताइए। तो अगर उन्होंने अभी अभी वो दिखने में आपको लग रहा है कि अभी डिजिटल वाली फील्ड तो बहुत ब्लूम कर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और जैसे जैसे आप उसमें अंदर जाते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपको, आपका सब्जेक्ट भी छूट गया, आपका वो सब समय भी चला गया, और अब आपके पास में कुछ भी नहीं है करने के लिए, आपको मरता क्या ना करता उसको कम करना ही पड़ेगा। तो जी ये उनका दीदी, डिजिटल जैसे के लिए आ अभी, रहा है। हाँ, बोलिए। जी, जैसे दीदी बोलिए। आपने अभी बताया ना, ये चीज मैंने उसको खुद भी बोली थी कि मैंने कहा तू प्रेशर में ना आ जाए इस काम में। डेट ऑफ और बर्थ क्योंकि क्या है उनकी? ये डेट ऑफ कभी बर्थ रात, क्या है उनकी? डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2007, 17 नवंबर, सितंबर, 17 सितंबर 2007। 7, 8, 8, 8, 9, 10। नहीं, मेरे ख्याल से उनको डिजिटल वाला नहीं करना चाहिए काम, दीदी एज ये पर मैंने भी डेट। उसको बोला था अब वो कि समझाना मुझे आपका लगता है काम कि है, आपका बेटा प्रेशर में, है, हाँ। और जब तक हम और टीन एज अभी वाले बच्चों को जैसे अभी हैंडल आपने करना। बताया, जी। जैसे दीदी आपने बताया कि वो अभी उसको अच्छा लग रहा है हाँ। ना, तो उसको हाँ। वास्तव में अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, मुझे भी लगा था कि मैंने कहा तू आगे इसमें कैरियर कभी अपने आप ही बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं करना ये, और फिर पढ़ाई भी छूट आप उसको जाएगी। ये बोलिए, आप उसको ये बोलिए कि तुम एज अ जी। हॉबी करते रहो, बहुत अच्छा काम हम्म, कर रहे हो, बच्चों को कभी नहीं जी बोल के तो आप कोई काम मना कर ही नहीं सकते। अरे तुम जी डिजिटल में इतना बढ़िया कर रहे हो, करते रहो उसको, लेकिन साइड में हॉबी के लिए, सेकंड इनकम के लिए उसको करो, फर्स्ट इनकम के जी लिए अपनी सब्जेक्ट को परस्यू करो, है ना? तो जी थोड़ा सा गेम जी खेलना पड़ेगा, और जी। आप ये गेम नहीं, खेल के देखिए। जी। थैंक यू दीदी, वो वैसे माना है कि मैं करूंगा, फार्मा का कोर्स करूंगा, पर मैं अपना परफेक्ट है, शौक नहीं छोड़ूंगा। परफेक्ट है, ठीक है थैंक दीदी। यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। मार्गदर्शन यस, करने के लिए। थैंक यू। हाँ जी, शंभू जी, एंड देन फिर आपका लेके और फिर मैं एंड करूंगी। यस। हाँ जी।
जी शंभू जी। हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्ते। मैं ये जानना चाहता हूँ मेरा घर कब तक बनेगा। कब तक तो अगर आपने उसकी आधारशिला रख ली है, अगर आपकी सारी नहीं प्लानिंग नहीं। हो गई है, तो फिर ये बहुत मुश्किल है। टैरो कार्ड्स कभी भी हमको बहुत लॉन्ग टर्म प्रोडिक्शन नहीं देते। जो चीज की क्लियरिटी हमारे दिमाग में नहीं है, तो वो आपसे कनेक्ट होके वो उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। जिस चीज शुरुआत की शुरुआत करूँगी। शुरुआत के लिए क्या शुरुआत। आपने आपने देख के और पसंद कर लिया है, बस आपका अटका हुआ है, ऐसी कोई स्थिति है क्या? नहीं, जमीन वगैरह लेके सब कुछ रखा हुआ है, केवल वो बनना बाकी है बस। ठीक है, तो आपका वो बनने का मुहूर्त नहीं निकल रहा जी जी जी। है ना? और वो मुहूर्त नहीं निकलने का रीजन क्या है, वो थोड़ा सा आप बता पाएंगे कि फाइनेंशियल रीजन है या फिर कुछ अलग रीजन है, फैमिली नहीं डिस्प्यूट्स ना, या फैमिली फाइनेंशियल नहीं। वैल्यू? फाइनेंशियल नहीं, नहीं है। फाइनेंशियल नहीं। ठीक है, ठीक है, अदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिस कारण शुरू नहीं हो पा रहा है? ठीक। नहीं, कोई काम उसमें मैंने जमीन में कोई लफड़ा नहीं है, सब कुछ अपना है, ओके। खरीद के रखा, 4 साल से रखा हुआ है, लेकिन बन नहीं पा रहा है, कब उसका जो भी नहीं पता। देखिए, अगर आप अभी वो काम अगर आप शुरू भी करेंगे ना, तो आपका बहुत धीरे 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 कछुए की गति से चलेगा आगे। और ये 6 महीने के बाद ही आप इसको करना शुरू कर पाएंगे। लेकिन करने के बाद में भी आपका ये काम, खासकर क्योंकि देखिए रेनबो कार्ड है, अर्थ एलिमेंट है ये। अर्थ और आपका मकान और जमीन वही चीज होती है ना? तो आपको ये जो काम है, तो ये भी हो सकता है वो जमीन में आपको मकान बनाना नहीं हो, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन टाइम आया है, 6 मंथ्स के बाद आप अगर शुरू करते हैं तो वो शुरू हो जाएगा, लेकिन वो जाएगा कछुए की गति से। अच्छा। ये कार्ड्स बता रहे हैं। अब बहुत सारा अगर उसमें हम डिटेल में जाना चाहेंगे तो डिटेल में फिर निकालने पड़ेंगे, एक 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 क्वेश्चन फ्रेम करके, उसके कार्ड्स पुल करके कि क्या रीजन है इसका। तो कार्ड्स का अभी तो आपको यही गाइड कर रहे हैं फिलहाल। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ सीमा, आप भी आगे। अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी रुकिए। 1 मिनट रुक जाइए, मैं लूंगी आपका क्वेश्चन। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, 1 मिनट। नहीं, इनका तो जिन जिन का वीडियो ऑफ है उनको तो मैं नहीं ले पाऊंगी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो शंभू जी का हो गया है और सरिता जी का भी हो गया है, शायद उन्होंने वो नहीं किया। एंड राइट, तो मैं, जी मैम हो गया, मेरा हो गया। हाँ जी, तो आप प्लीज हैंड्स डाउन कर लीजिए। सभी हैंड्स डाउन कर लेंगे तो मेरे लिए इजी रहेगा। हाँ जी, आप बोलिए प्लीज। जी, आप म्यूट, सॉरी, हाँ म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। आप अनम्यूट करिएंगे तो फिर मैं क्वेश्चन बता पाएंगे ना? निरांगली जी, निरांगली, आप अनम्यूट कर पाएंगे? नहीं कर पा रहे हैं? तब तक सीमा का ले लेती हूँ। यस सीमा, बोलिए। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, वो अनम्यूट हो गई है। जी और मैम। आप अपना, हाँ आप अपना वीडियो ऑफ करके पूछना, ठीक है, बाद में। यस। जी मैम हाँ बोलिए। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। जी जी मैम, मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। हाँ बोलिए। जी जी, उनका काम मतलब अच्छा नहीं चल रहा है। हम्म। आपका वीडियो भी स्टक हो रहा है, आपकी वॉइस भी नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू है आपके पास। मैं कुछ नहीं सुन पा रही हूँ। 5-6 बजे के बीच में ही था। 5-6 के बीच में ही है, जी कोई मैम, टाइम हो सकता है। चलो देख आप लेंगे। बारिश हो रही है ना, तो नेटवर्क का आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अब मैं अगली क्लास में ले लूंगी, आपका सबसे पहले ले लूंगी, डोंट वरी। ठीक है, बिल्कुल आवाज नहीं मुझे समझ में आ रही है इतना इसकी। टाइम, टाइम फ्रेम सो 5 से सॉरी। 7 हुआ, 5-7 इसका भी टाइम। हाँ बस सीमा, आप पूछ लीजिए। लगेगा। चलो देखेंगे, कल तो सवेरे बात करूंगा टच के क्या बस। हाँ मैम, मेरा ये सवाल था कि मेरे भाई का नाम कुलदीप है, तो जो जो लड़की वो पसंद करती है कि उसी से शादी होगा मैम, की फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उसका शादी रुक जाएगा, क्योंकि मम्मी पापा लोग उनके लिए रिश्ता देख रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि आपके भाई की शादी के लिए, हाँ हाँ
हाँ, जो लड़की जो भैया सोचे हैं कि उसी लड़की से शादी होगा कि मम्मी पापा के लोगों से, या जो लड़की वो लड़की वो पसंद करते उन्हीं से होगा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण या वो हो जाएगा, रुक अच्छा, जाएगा। वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, मैं ये पूछती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ। ओके। आपके भाई का नाम क्या बताया आपने भाई का? कुलदीप। कुलदीप। कुलदीप, ओके फाइन। देखिए अभी जो सिचुएशन है उसमें ना, जिनके साथ में वो लव मैरिज वाला भी नहीं होगा, और अभी का आपके जो अरेंज मैरिज वाले जो आपके मम्मा लोग जो भी देख रहे हैं वो भी चीजें यस नहीं मैम। होंगी, ठीक है? अभी थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक के बाद में जो भी नई चीज आएगी वो ही आपका इसका आंसर होगा, और वो लेगा करीब 12 महीने, 12 मंथ्स, ठीक है? तो जो मैंने कार्ड्स निकाले ना, अभी की लव मैरिज पॉसिबल है, और ना अभी की जो भी अरेंज मैरिज के लिए लड़कियां आप देख रहे हैं आपके घर में, वो पॉसिबल है। और जो तीसरी चीज होगी वो होगी आफ्टर 12 मंथ। 12 महीने के बाद में चीजें बदल जाएंगी, लड़कियां बदल जाएंगी, माइंडसेट बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है? और जो नई चीज होगी वो बहुत अच्छी होगी, शानदार होगी, ठीक है? तो क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड आया है और न्यू विजन का कार्ड आया है, तो कोई एक बहुत अच्छी सोफिस्टिकेटेड बहुत प्यारी सी लाइफ पार्टनर उनको मिलने वाली है। थैंक यू सो मच मैम वो इंसान बहुत अच्छे हैं मैम, कि वो हर फील्ड में बहुत अच्छे हैं, तो मैं सोच में पड़ जाते हैं हमारे घर वाले लोग कि उनके लिए कोई कौन बात सी नहीं, लड़की और कैसे आएगी। अब वो बहुत अच्छी, वही मैंने बोला बहुत अच्छी आएगी, बट अभी नहीं आएगी, थोड़ा सा पॉज के बाद में आएगी। चलिए, तो आई होप मैम कि, हाँ जी मैम बोलिए। आज के लिए बस इतना ही। तो मैं पूछ रही थी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी कैसा चलेगा हम लोग का, वो घर का वाला ऐसे वाला है। वो कुछ नहीं, कितने सारे यहाँ पूरा रीडिंग थोड़ी ना करके दूंगी मैं। हाँ। यस मैम। यस उर्मिला। हाँ इट्स ओके, थैंक यू सो मच सीमा। थैंक यस, यू मैम, अगली बार पूछूंगी। ओके, श्योर। यस, हाँ उर्मिला आप कुछ पूछ रहे थे, अब आप पूछिए तो फिर मैं, यस। मैम मुझे, जैसे मैंने अभी देखा तो मैंने इतना डिटेल में ना फर्स्ट टाइम देखा, तो मुझे अच्छा, अच्छा तो लग रहा है। और ना मैम, जैसे आपने फोटोज दिखाई थी ना, तो वो सबसे पहले तो मैम जैसे आपने मेजर अरकाना और माइनर अरकाना दिखाए थे, तो वो मुझे ना पहले तो सिर्फ एक फोटो की तरह लग रहे थे, पर जैसे आपने डिटेल में समझाना शुरू किया ना, तो अब इंटरेस्ट आ रहा है, अब ऐसा हो रहा है कि अपना खुद ही निकालूं मैम, ऐसी आ रही है फीलिंग। यस। तो मैम उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? एक्चुअली देखिए, मैं अपना कोर्स लेके जो आऊंगी, तो उस कोर्स में तो मैं सिखाती हूँ ऑलवेज, मतलब ये चीज लेके चलती हूँ मैं। तो बट वो कोर्स अभी मैं 1 अगस्त से लूंगी, ठीक है? तो इसका ये 1 अगस्त से मैंने ये कोर्स लॉन्च करना ही है। इवन 2-3 लोग हैं जो कि इस कोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं, और एक बैच बनेगी, तो हम इस बैच में स्टार्ट करेंगे, राइट? तो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू शेयर। ओके, तो ये आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम। यस, ओके। तो आई थिंक शेयरिंग, ओके, शेयरिंग स्टॉप हो गया। तो ये कोर्स है, और ये मैंने बोला कि कार्ड्स आपको अपने से बुलाएंगे, मुझे नहीं बुलाना पड़ता, या मुझे भी कार्ड्स नहीं बुलाया था और मैं पहुंच गई थी सीखने के लिए, ठीक है? तो वो कार्ड्स की महिमा होती है, और सबको भी नहीं बुलाएंगे, ये भी सच है। और मैं तो इसलिए ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मैं ये चीजें अपने लिए रोज निकाल के अपनी रोज की जिंदगी को बड़ा अच्छा, आसान और इजी बना पाती हूँ। तो इसका बहुत अच्छा वाला इम्पैक्ट आता है लाइफ में एक्चुअली। थैंक यू सो मच उर्मिला, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, मैम, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। यस, तो हम मैंने सारे क्वेश्चंस तो ले लिए हैं, एंड डेफिनेटली अब हम क्लास फाइंड अप करेंगे। तो विजयलक्ष्मी मैम, कैन यू प्लीज, कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी को कोई क्वेरी नहीं है, तो हम क्लास फाइंड अप करते हैं। मैडम यस जी, हाँ जी, एक एक मिनट,
जी जी मेरे बोलिए बच्चे, दीपक हाँ, मेरा जो बच्चे के बारे में, शादी के बारे में पूछा था मैंने, जी। तो डिटेल में अगर उसका देखना है तो कैसा करना पड़ेगा? आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए तो हम उनका डिटेल में देख लेंगे। आप सचिन भैया से भी मेरा नंबर ले सकते हैं, अदरवाइज ग्रुप में भी मेरा नंबर मिल जाएगा, मृदुल तांबे सर के नाम से अगर शिवा ध्यानम में आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, या फिर सचिन भैया दे देंगे। मैं तो उधर से भी हम हूँ मैडम, प्राण योगी भी है वो। अच्छा अच्छा, हाँ मेरा वहां पर भी है, प्राण योग में भी मिल जाएगा, तो आप पीछे का उससे क्लास कनेक्ट। किया था मैंने आपका। अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू थैंक मैडम, यू। थैंक यू। थैंक मैं यू। कांटेक्ट करते हैं आपसे। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी। हाँ जी विजयलक्ष्मी मैम। यस अर्जुने। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक मैम। यू थैंक धन्यवाद यू। धन्यवाद धन्यवाद मर्दुल।